आरहत वाङ्मय में कहा गया है, से जान मजानं वा कट्टु आहम्यं पयम संबरे क्षिप्पमप्पाणं बीयम तम न समायरे। आदमी से, साधु से जानते या न जानते हुए कोई आधार्मिक कार्य, अकरणीय कार्य, अधार्मिक कार्य हो जाए तो उसे तत्काल अपने आप को वहां से संवृत करना चाहिए और दोबारा वह गलती, वह अनाचार न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आदमी जो छद्मस्थ है और छठे गुणस्थान तक का है, उससे गलतियां हो सकती हैं। छठे गुणस्थान के बाद यानी 7वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के आदमी से अशुभ योग रूप कोई भी गलती, प्रमाद नहीं हो सकता, क्योंकि साधु छठे गुणस्थान में भी होते हैं। षष्ठ गुणस्थान वर्ती साधुओं से तो गलती हो सकती है। वह साधु कदाचित मृषावाद का प्रयोग भी कर ले, कदाचित उस साधु से छोटी कोई चोरी भी हो जाए, कोई जीव हिंसा भी हो जाए। इस प्रकार की त्रुटियां षष्ठ गुणस्थान वर्ती साधु से भी संभव हैं। गृहस्थों से तो हो ही सकती हैं जो पंचम गुणस्थान तक के होते हैं, अर्थात इंसान से जो साधारण भूमिका वाला है, गलतियां हो सकती हैं। करना यह चाहिए कि गलतियां हो नहीं, ऐसा प्रयास आदमी रखे। जो मेरा विधान, व्यवस्था, आचार संहिता है, उसका अतिक्रमण मेरे से न हो। अगर अतिक्रमण हो जाए, जो नियम व्यवस्था है, जिसके लिए जो आचार संहिता है, जिसके द्वारा जो त्याग नियम स्वीकृत किए हुए हैं, उनमें दोष न लगे, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार न हो, लंघन न हो, यह प्रयास तो रखना ही चाहिए। अगर अतिक्रमण हो जाए, लगे मेरे से गलती हो रही है, ऐसा भान होते ही वहां से हटने का प्रयास करना चाहिए। चूलिका में कहा गया, जत्थेव पाशे कई दुप उत्तम काएण वाया अदुमान सेणम तत्थेव धीरो परिसाहरिज्जा आइन्नवो क्षिप्पमिवक्खलीणम। आश्रय, जहां कहीं अपने शरीर से, वाणी से, मन से कोई दुष्प्रयोग होता हुआ व्यक्ति देखे, वहीं धीर पुरुष प्रतिसंहरण कर ले, अपने आप को वहां से खींच ले, हटा ले। जैसे अश्व को, आकीर्णक अश्व को लगाम से नियंत्रित कर लिया जाता है। जीवन काल में कोई गलती हो जाए, एक बार भी हो जाए, अनेक विषयों में गलतियां हो जाए,
तो गलतियों से अपने आप को हटाना चाहिए और यह सोचना चाहिए या प्रयास करना चाहिए कि दोबारा गलती मेरे से न हो जाए। एक बार ठोकर खा ली है, दोबारा ठोकर न खानी पड़ी। इयानी मृणो जमहम पुब्ब मकाशी पमा एणम। अब मैं वह काम नहीं करूंगा जो मैंने पहले प्रमाद से कर लिया है। अपनी गलती का पुनरावर्तन न करने का संकल्प और गलती हो ही नहीं ऐसा प्रयास आदमी को उन्नति की दिशा में या पतन से बचाने वाला बन सकता है। गलतियां तो बड़े बड़े लोगों से भी हो सकती है, परंतु गलतियों का परिष्कार करने वाला आदमी जीवन में विकास के शिखर तक पहुंच सकता है। और चलता हुआ आदमी गिर सकता है। संस्कृत में कहा गया, गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः। चलता हुआ आदमी कहीं गिर सकता है प्रमाद से या किसी कारण से, तो गिरने लगे तत्काल उसको कोई संभाल ले, या गिरने के बाद तत्काल उसको संभाल ले। यह तो आदमी की सज्जनता होती है, साधुता होती है। और गिरते हुए को कोई संभाले ही नहीं, गिरने पर भी न संभाले, तो यह उत्तम बात नहीं होती। गिरे हुए को संभालना कर्तव्य होता है। गिरना शरीर से भी हो जाए, गिरना चरित्र से, चारित्र से, आचरण से, विचार से भी हो जाए। एक शब्द है स्थविर। कोई चंचल हो गया या साधना से चित्त होने की स्थिति में आ रहा है, उसे स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। वे व्यक्ति बड़े धन्य हैं जो गिरने वालों को, च्युत होने वालों को प्रेरणा देकर के संभाल लेते हैं और सही स्थान पर वापस नियोजित कर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय मैंने देखा गिरने वाले को संभालने का प्रयास। एक बार गुरुदेव तुलसी दिल्ली पधारे थे और आज से लगभग 38 बरस पहले की बात। दिल्ली में प्रवास हुआ, फिर गुरुदेव ने दिल्ली से प्रस्थान कर दिया पंजाब की ओर। प्रस्थान करने के बाद वापिस उन्होंने 2 साधुओं को दिल्ली भेजा, अपने पास से 2 साधुओं को दिल्ली भेजा। एक थे शासन गौरव मुनि श्री मधुकर जी स्वामी और एक थे शासन श्री मुनि श्री कृष्णलाल जी स्वामी। 2 संतों को वापिस दिल्ली भेजा और जहां तक मैं जान पाया, किसी मुनि जी को संभालने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए। तो यह एक महत्वपूर्ण काम है, किसी गिरते हुए को संभाल लेना, बचाने का प्रयास करना। हम लोग अभी अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। जिस अहिंसा यात्रा का संप्रवर्तन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किया था, बीच में वह विराम को प्राप्त हो गई थी। पुनः अहिंसा यात्रा का
प्रारंभ किया गया। अहिंसा यात्रा में 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। विभिन्न जातियां भारत में हैं, विभिन्न धर्म संप्रदाय भारत में हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग भारत में हैं, विभिन्न रुचि वाले प्रकृति वाले लोग भारत में हो सकते हैं। इन सब लोगों में परस्पर सद्भावना रहे, दंगा फसाद हिंसा मार काट को होने का मौका न मिले, सब लोग मैत्री भाव परस्पर रखने का प्रयास करें। यह सद्भावना है। और कहीं असद्भावना लगे तो उसे दूर करने का प्रयास करना भी अच्छा है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा में गुजरात पधारे और उन दिनों वो गोधरा कांड से संबंधित कुछ संघर्ष चल रहा था समाजों में, खासकर हिंदू मुस्लिम लोगों में। अहमदाबाद आचार्य श्री पधारे महाप्रज्ञ जी गुरुदेव। उससे पहले भी उन्होंने प्रयास किया कि दोनों समुदायों में आपस में अच्छा सद्भावनापूर्ण व्यवहार बने। और एक बार वे अहमदाबाद में विराजमान थे और वहाँ एक संगोष्ठी भी की गई। हिंदू समाज के लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग भी, प्रशासन का व्यक्ति भी, जो भी, और उनके बीच गुरुदेव ने संदेश दिया कि कैसे मैत्री भाव रह सके। उन दिनों में अहमदाबाद में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली थी, उसको लेकर भी कुछ तनाव की सी स्थिति थी। आचार्यवर ने संबोध दिया कि कैसे शांतिपूर्ण माहौल रह सके, और उनका प्रयास वह अच्छा रहा। बाद में वह यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली भी, संभवतः लगभग प्राय शांतिमय वातावरण रहा। स्वयं गुरुदेव महाप्रज्ञ जी, मैं भी साथ में था, उस जगन्नाथ की रथ यात्रा के एक बिंदु पर भी, एक जगह पर भी पधारे थे। तो सद्भावना लोगों में रहे। हिंसा है वह पतन की ओर ले जाने वाला कार्य होता है। अहिंसा विकास की ओर ले जाने वाला प्रयास होता है। हिंसा तो कहीं करनी पड़े वो एक अलग बात हो सकती है, जैसे राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी कुछ करना पड़े, वह प्रतिरोध जा हिंसा, रक्षात्मकी हिंसा की, देश की रक्षा के लिए सैनिकों को हथियार काम में लेने पड़ते हैं, वहां देश की रक्षा उद्देश्य है, मारने का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा कुछ अलग चीज है। आवेशवश किसी को मारने का प्रयास करना सर्वथा गलत बात हो जाती है। तो संकल्प जा हिंसा, लोभ आदि से किसी को मारने का दुष्प्रयास करना, यह हिंसा पूर्णतया त्याज्य होती है। तो सद्भावना का संदेश अहिंसा यात्रा में दिया जा रहा है। और नैतिकता, आदमी जो भी काम करे, लेन देन, चाहे व्यापार व्यवसाय या किसी क्षेत्र में सेवा कार्य करे, सर्विस करे, अपने क्षेत्र में, अपने व्यवहार में ईमानदारी रखने का प्रयास आदमी करे, बेईमानी से बचे। नैतिकता का उपदेश अहिंसा यात्रा में दिया जा रहा है। और तीसरी चीज है नशा मुक्ति। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, शराब आदि नशीले पदार्थों के सेवन से लोग बचे। इन 3 बातों का प्रचार इस अहिंसा यात्रा में किया जा रहा है। यह अहिंसा यात्रा हमने दिल्ली से शुरू की थी 9 नवंबर 2014 को।
और विभिन्न प्रांतों में होते हुए और नेपाल और भूटान की यात्रा करते हुए हम लोग नागालैंड भी गए और मेघालय में भी अभी हैं, शिलोंग जाकर के आए हैं, वापिस असम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग संत परंपरा के हैं, भगवान महावीर से जुड़े हुए जैन धर्म के संत, और जैन शासन में अहिंसा पर बहुत ध्यान दिया गया है कि अहिंसा का जीवन जीने का प्रयास करो। और हम साधुओं के लिए अहिंसा का बहुत ज़्यादा विधि विधान है कि चलो भी तो पैदल सामान्यतया चलो, ताकि जीव हिंसा से बच सको। देख देख कर चलो, कोई चींटी भी तुम्हारे पांव के नीचे आकर मर न जाए। रात में भोजन मत करो, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक इस रात्रि काल में खाना तो दूर, एक बूंद पानी भी नहीं पीना, यह हमारा नियम है। और अपरिग्रह का जीवन, रुपया पैसा कुछ नहीं, बैंक बैलेंस कुछ नहीं, मकान मंदिर मठ आश्रम कुछ भी साधु के मालिकाना में नहीं। वैसे मुख्य 5 नियम हैं हम साधुओं के: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। छठा व्रत है रात्रि भोजन विरमण व्रत। इस आचार का पालन करना हम साधु समुदाय का, हम साधुओं का, साधियों का धर्म है। और जनता को भी हम धार्मिक प्रेरणा, अच्छा जीवन जीने का उपदेश देते हैं कि गृहस्थ लोग भी अच्छा जीवन जिए। और अच्छा जीवन जिएंगे तो आत्मा शुद्ध होगी, आत्मा शुद्ध रहेगी, और यहाँ भी ठीक आगे भी अच्छी गति, अच्छी स्थिति हो सकेगी। आदमी को वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए तो अपने भविष्य पर भी ध्यान देना चाहिए। भविष्य के बारे में दृष्टिक्षेप करना चाहिए कि भविष्य में मेरा अच्छा क्रम कैसे रहे, मेरा भविष्य कैसे उजला रह सके। भविष्य को उजला बनाने के लिए वर्तमान को उजला बनाना आवश्यक है। भविष्य अच्छा तब रहेगा जब हमारा वर्तमान में प्रयास अच्छा होगा। तो भविष्य के बारे में भी आदमी को सावधान रहना चाहिए। इतना दूर का भविष्य कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, आगे मुझे कहां स्थान मिलेगा, इस जीवन का ही भविष्य नहीं, इस जीवन के बाद के भविष्य के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस जीवन काल के बाद में भी मैं अच्छा कैसे रह सकूं, कैसे शांति में रह सकूं। तो जीवन के बाद का समय शांतिमय रहे, इसलिए वर्तमान जीवन को भी शांतिमय बनाए रखना, बनाना अपेक्षित आवश्यक होता है। आदमी सद्भावना का व्यवहार रखे, नैतिकता के प्रति रुझान रखे और नशा मुक्त जीवन जिए। एक संकल्प भी आ जाए नशा के संदर्भ में कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पीना, शराब कभी जिंदगी में नहीं पीना। भले फंक्शन में जाना हो, भले होटल में ठहरो, भले विदेश में जाओ, कि शराब मुझे कभी भी नहीं पीना है। यह एक संकल्प भी देश के लोग, सब लोग स्वीकार कर लें, तो त्याग रूप में स्वीकार कर लें, तो जीवन में कुछ व्रत त्याग प्रत्याख्यान की संपदा प्राप्त हो सकती है। तो छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं, अच्छे अच्छे नियम, तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है।